बता दो जल्दी, बाकी लोगों के लिए आंसर का सॉल्यूशन मिल जाए। 48 वाला आंसर कैसे किया अपने? नंबर ऑफ क्या माना अपन ने, पेजेस क्या माने? नंबर ऑफ पेजेस एक्स हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, इसे कितने पेज पढ़े सबसे पहले? मंडे को पढ़े, फिर ट्यूसडे को, और फिर कब पढ़ा? और टोटल किताब कितने पेज पढ़ लिए इसने? यही पढ़े ना, मंडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को, टोटल कितने पेज पढ़ लिए उसने? एक्स पढ़ लिए। मंडे के दिन कितने पेज पढ़े इसने? माना है अपन, है ना, 30। और ट्यूसडे कितने पढ़े है? 1/8 ऑफ एक्स। एक्स के कुल जितने पेज थे उसके 1/8 भाग पढ़ लिया इसने, प्लस बुधवार के दिन का पढ़े, कितने पढ़े? x/4। अगर देखो मैं यहाँ पे चुपचाप से ऐसे कर रहा हूँ ना, ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए, मैंने आसान कर दी। ऊपर ये 2 से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ? इसका इन दोनों का एलसीएम 8 आ जाएगा, इसको छेड़ना ही नहीं है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 8। तो 8 आए तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 कितना है? 3। तो 30 बराबर x माइनस 3x/8। स्टेप उड़ा दिया एक पूरा का पूरा, समझ रहे हो आप? ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 30 बराबर 5x/8। 5 से कितना कटेगा? x की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? x की वैल्यू होगी 48। इसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे भाई? 48। लिख लो क्वेश्चन। और जो मैंने CND आंसर बताया उसका लॉजिक समझ में आ गया था आपको, कि ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं अपन को ये आने चाहिए, इससे आपकी रीजनिंग बढ़ती है। ये जैसे आपके कई बार देखना रीजनिंग में से क्वेश्चन आते हैं, आप पढ़ते हो ना तो आपको उसका सॉल्यूशन आता है, पर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। कई क्वेश्चन ऐसे देखोगे आप, रीजनिंग में मिलेंगे, मैथ्स में मिलेंगे, जिनकी आपको लैंग्वेज, आप क्वेश्चन का आंसर देखो यार इतना आसान था, पर आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है कि कहना क्या चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको लैंग्वेज भी पकड़ में आए। एक सेकंड रुकना ना, कोई बातें कौन कर रहा है? बातचीत जोर से अपने ही है, अपनी क्लास वाले कोई बाहर दूसरे है? कौन है ये? संसद लगा रखी है, संसद लगा रखी है इन लोगों ने, पता नहीं क्या ही बात है। मतलब एक्चुअल में मुझे बार बार बोलना पड़ता है बातें। आप जिस स्टूडेंट लाइफ में हो ना, वेस्ट ऑफ एनर्जी पता क्या है लाइफ में? वेस्ट ऑफ एनर्जी ज्यादा बोलने में। जो आप एनर्जी रात भर सो के रिस्टोर करते हो ना, अपनी बॉडी को रिबूट करते हो वापस, वो रिबूट जो होती है ना, खत्म कैसे होती है? बोलने से। मैं बता दूं, मेरे को मेरे जीवन का सबसे बुरा काम क्या लगता है? बोल बोल के पढ़ाना। कुछ नहीं बोलूं, मेरा मन तो ऐसा करता है। आप सोचो कि मैं जब यहाँ से पढ़ा के जाता हूँ ना, पूरे दिन पढ़ाने के बाद मुझे कम से कम 1 घंटा योगा करना पड़ता है, जब जाके मेरा माइंड वापस से होता है। कोई नहीं निकलती, फालतू की बातें हैं। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, नील बटा नीला। मेरे से ज्यादा जानता है कितने साल से मैं कितने साल से बोल रहा हूँ, पता है तेरे को? ये तो चल, यहाँ आके मैं 3 दिन 2-2 3 दिन 4-4 घंटे बोल रहा हूँ, नहीं तो मैंने 9-9 घंटे 10-10 घंटे बोला है। घर जाके मेरे घर वालों से मेरी बात करने की मतलब ये होगा कि सामने कोई बोले तो मैं ऐसा लगे उसका मर्डर कर दूं, ऐसी स्थिति हो जाती है। और आप पता नहीं क्यों, अभी आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है, तो आपकी बैटरी अभी जैसे पता आईफोन की बैटरी हेल्थ परसेंट 97% है आपका, तो आपको पता नहीं पड़ रहा है आपकी, आप बोले ठीक है चल रहा है, चलने दो, पूरा दिन चल रही है अपनी मोबाइल की बैटरी। जब धीरे टाइम आएगा ना, जब आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म होती जाएगी आपकी, फिर जब वो बैटरी हेल्थ आईफोन की 50-60 तब वो बताएगा कि मोबाइल को दिन में 4 बार चार्ज करना पड़ रहा है। अभी मुझे दिन में देख लो, सुबह सुबह उठ के मैं कुछ सुबह, मैं तो सुबह या शाम को दोनों में से एक टाइम जब भी फ्री होता हूँ योगा करता हूँ, और आधा 1 घंटा खुद से बातें करता हूँ मैं। मुझे आपको जो इतना बोल रहा हूँ ना, मुझे आप सोचते राहुल सर बोलते थे, मैं बोलता नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ वही बहुत है। आप अपनी संसद मत लगाओ, अपनी एनर्जी को बचाओ। और मैं आपको कह रहा हूँ, जो लोग सिलेक्शन लेते हैं या जिनकी नौकरी लगती है, दे आर लेस टॉकेटिव। दे नो वेरी वेल कि मैं इस फालतू बात से मुझे कुछ नहीं मिलना। इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा समझो। आप हाँ बात करो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही गूंगे जिप लगा लो अपने होठों को सीलो, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बोलो। पर इतना एग्रेसिव में अपन क्या होता है, जब अपन सोच सोच के और बहुत एग्रेशन से बोलते हैं ना, तो अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। बस काम की बात करो, हाँ ठीक है कर ली, बस बस बहुत है।
अब जैसे चिल्ला रहे हैं वो पता नहीं उनकी कौन सी बातें चल रही है, आई डोंट नो, पता नहीं कई बातें चल रही है, चिल्ला रहे हैं ना, तो वो चिल्लाने का मतलब है कि वो दे आर वेस्टिंग एनर्जी टू मच। ठीक है। अच्छा अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सारी रामायण पढ़ी थी, ये पढ़ ही लिया था अपन ने ना। अच्छा अपन को क्या करना था, हाँ। इसको क्या दुख है, ये कैसे हटेगा, नहीं ये दुख हट क्यों नहीं रहा ये। उसी में फाइल ऐड हो जाएगी ना ये, अगर अपन को ऐड करनी है तो। मेरा नाम दिख रहा है कहीं पे आपको, ये किसका नंबर होगा, रासानी सर का ये ना ये। पीडीएफ तक भी नहीं भेजी अभी तक। पीडीएफ पीडीएफ।
बताओ जल्दी से भाई, क्या क्या करेंगे इसके अंदर बताओ। अच्छा पहला देखो क्या लिखा हुआ है, कितने कोण है अपने पास, उनका किसका वॉल्यूम वॉल्यूम का रेशियो देखा, आयतन का अनुपात दे रखा है 3 और 4, और उनकी त्रिज्या का अनुपात कितना दे रखा है 3 और 2। किसका रेशियो पूछा है, ऊंचाई का पूछा है। तो आप मुझे बताओ कि वॉल्यूम किस बात पे डिपेंड करता है, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3। दो शंकुओं के आयतन का अनुपात और उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात, तो तो अनुपात 3:2 क्या होगा, उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात है, तो उनकी, ये बीच में यहाँ पे आ गया अनुपात, यहाँ नहीं आएगा, अनुपात 3:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, बस वहां आ गया। 1/3 क्या होगा, πr²h। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, इतनी सी बात। तो अपन को क्या करना, शंकु शंकु एक और शंकु दो, दो शंकु हो गए। इसमें सबसे पहले वॉल्यूम का रेशियो कितना दे रखा है, और इनका रेडियस का अनुपात कितना दे रखा है 3:2। तो अब बताओ रेडियस, इससे तो बात बनेगी नहीं हाइट से, हाइट पर किस पे डिपेंड करेगी, या तो ऐसे लिखो, हाइट डिपेंड्स अपॉन ए होगा। तो अपने पास तो आर है, तो r² निकाल लो कितना आएगा 94। एच निकालना है, तो क्या निकालोगे भाई, ये जो तरीका मैंने आपको बताया है बेस्ट है। बाकी आप नहीं तो फॉर्मूला लगाओगे A1 A1 X1 Y1 R1 R2 H1 H2 मानोगे, फालतू की बातें करते रहोगे आप, इनमें कुछ भी नहीं करना, सीधे रेशियो निकलता है। और 100 में से 90% एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है, अगर वॉल्यूम में से आता है, रेशियो पूछता है, कभी इससे इसका रेशियो पूछेगा, कभी उससे उसका रेशियो पूछ लेगा। आगे बढ़ू, ये सर दर्द क्या है भाई, ये वाला, ये हट सकता है क्या यहाँ से, जैसे अपन नहीं होता व्हाट्सएप पे किसी का नाम लिखते हैं यूं गायब कर देते हैं, देखा ना इंस्टाग्राम, और सॉरी इंस्टाग्राम पे किसी का नाम मेंशन करके उसको यूं गायब कर देते हैं अंदर, हो नहीं रहा ना ये? अरे दुख देगा, परेशान करेगा, चलो कोई नहीं। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, एक कोण है और एक क्या है, उनकी हाइट्स का रेशियो कितना दे रखा है 7:5 दे रखा है, और उनका किसका दे रखा है, उनके रेडियस का अनुपात कितना दे रखा है, तो वो किसका पूछ रहा है अपन से, वॉल्यूम का पूछ रहा है। या तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सेस कर लो, या फिर आपको समझना चाहिए कि इसमें इन दोनों में डिपेंडेंसी में क्या फर्क है। देखो मैं समझना मेरी बात, अपना सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, और अपने शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। अब अपन को चीज समझनी है कि इसका अगर इससे रिलेशन निकालूंगा, इसका इससे रिलेशन निकालूंगा, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, मतलब जो जो भी आएगा इसको थ्री से किससे, थ्री को किससे मल्टीप्लाई करना है, हम्म, सिलेंडर वाले से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में जो भी रेशियो निकलेगा 3 से मल्टीप्लाई करो सिलेंडर वाले को, ठीक है। अब देखो सुनना, जिसको ये बात समझ में आ गई ठीक है, नहीं आई तो इस फॉर्मूले से भी कर सकता है। देखो अब सबसे पहले ऊपर लिख रहा हूँ, ये C4 कोण और S4 शंकु, ठीक है। सबसे पहले किसका दे रखा है, इनके हाइट का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 7:5, खत्म। उसके बाद रेडियस का कितना दे रखा है, तो रेडियस का अपन को क्या चाहिए होता है, कितना होगा भाई, अब मुझे किसका रेशियो निकालना है इनके, वॉल्यूम का। इसमें वॉल्यूम कितना होगा भाई, यही होगा, इधर कितना होगा, यही होगा। अब ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर किससे मल्टीप्लाई, कितना होगा, हाँ तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे ना, कितना होगा 35:48, कौन सा ऑप्शन, हम्म, सिलेंडर में नहीं,
कौन में? सिलेंडर में? हाँ हाँ भाई ऐसे होगा ना, देखो ये इससे यूं डिवाइड होगा ना, कॉमन तो कट जाएगा, बाकी वैल्यू रख देंगे। भाई ऐसे समझो, मेरी बात सुनो, आसानतम चीज समझाने के लिए मैं आपको क्या बताऊं उसके अंदर। अपन ने मल्टीप्लाई किससे किया इसको? हाँ, तो सही है ना, इसका इसका 3 हटाने के लिए अपन ने इसको पूरा 3 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे वाले को बराबर कर दिया, बस इतनी सी बात समझ लो। पागलों जैसी हरकत करोगे मत। नहीं तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको बराबर करने के लिए 3 से इंटू कर दिया, ऐसे समझ लो। तो बराबर हो गया ना, ये फॉर्मूला दोनों बराबर हो गए, देखो पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ऐसे कर दिया अपन ने। और अगर देखो ऐसे भी लिखोगे ना, तो देखो ये सी फॉर कोन लिखा ना अपन ने, ये या सिलेंडर है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, और ये शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, ये तो होता है। आप बताओ कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? हम्म? इसके अकॉर्डिंग कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? हाँ यहाँ, हाँ सी को सिलेंडर ही माना है ना भाई, सी को। अच्छा अपन ने लिखा देखो यहाँ पे, ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है, कोन और सिलेंडर है, तो यहाँ पे है ना, ये सही, बस इतना सा करना है, शंकु, ये सिलेंडर। आगे बात समझ, क्लियर? या तो अगर इतना सरदर्दी हो रहा है तो ये सी सी ऐसे मान लेना, अपन ने सब हटाओ इनको, इनके नाम सही कर दो ताकि आपको सबको समझ में। मैं नाम से मैं भी कंफ्यूज हो गया इनके, देखो ये तो हो गया सिलेंडर, और ये हो गया कोन, ये हो गया सिलेंडर, और ये हो गया कोन। अब यहाँ पे अपन को किसका दे रखा है बताओ, अब बताओ सबसे पहले किसका दे रखा है, सी एन कोन और सी वाई, ये लो बस। अब सब कुछ चीज समझ में आ गई आपके, वहां ऊपर लिखने में उल्टा हो गया इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है, और ये बात कोई बोल नहीं रहा है। अब दिख रहा है ना, 3 से मल्टीप्लाई होना है, कौन 3 से मल्टीप्लाई होगा, सिलेंडर मल्टीप्लाई होगा 3 से, सी बाई सिलेंडर मल्टीप्लाई होगा 3 से। समझ में आ गई बात? ऊपर रेशियो भी इसके दे रखे हैं, देखो शंकु और बेलन का दे रखा है, कोन और सिलेंडर के रेशियो दे रखे हैं, अपन ने उल्टे लिख लिए थे। बात इतनी सी है बस, ठीक है? आगे बढ़ू भाई, सरदर्द कुछ भी नहीं रहना चाहिए कि आपके दिमाग में सरदर्द हो, कोई चीज आप याद करने की कोशिश कर लो, कई बार पढ़ाते पढ़ते क्या तो नाम में थोड़ा कंफ्यूजन होती है, बाकी कुछ भी सरदर्द नहीं है। हाँ वो आप शक्तिमान वाली का कर सकते हो हरकतें, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई। देखो अब मेरी बात सुनो, मुझे पता पड़ गया कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, तो शक्तिमान वाली हरकत करो ना, क्या दिक्कत है, पता पड़े कौन किसका मल्टीपल है। अब आप देखो 7 का मल्टीपल कौन सा है, 7 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला देखो, एक 35 ये रहा, इसमें 7 ये रहा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन बचेंगे। अब अगला ऑप्शन कितना है, 5 है, और ये है, कट जाए ना भले, कट जाए भले, समूह तो 7 क्या कट जाएगा, 7 और 35, समूह कैसे कट जाएगा, तो कह रहा हूँ ना, कटता सी लड़कों का है, बाकी मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता है, मेरी बात सुन ले, मैं बार बार मत बोलूँ मेरे से। आगे बात समझ, 7 दिख रहा है आपको, 7 यहाँ पर देखो, 7 7 का रेशियो दिख रहा है, 7 35, और कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, क्यों? अब देखो ये 4 का मल्टीपल है ना यहाँ पर, तो ये 16 होगा, स्क्वायर होगा ये। अगर आपको और अच्छी चीज पकड़नी है ना, तो देखो मेरी बात सुनो, ये कितने होंगे, यही होगा। आप 7 की बात छोड़ दो, 16 के हिसाब से देखो, 16 का मल्टीपल कौन सा है, 16 थी 48, एक ही ऑप्शन है, खत्म, ऐसे कर लो। इसमें क्यों सरदर्द है, ये कट जाएगा वो कट जाएगा, फालतू की बात है। मान ली तेरी बात, मुझे पता है क्यों बोल रहा है बार बार तू बहुत दुख में है, मुझे पता है, जख्म अभी ताजा ताजा है, तो मर गया, ठीक है। देखो भाई, ऑप्शन दे रहा लड़का, रेडियस क्या दे रखा है, इसमें भी सेम कहानी है, ये सी वाई सिलेंडर और सी एन कोन। अब ऐसे लिखेंगे सिलेंडर और कोन, इनकी
किसके रेशियो इक्वल है? रेडियस कितने होंगे? तो इनके आर स्क्वायर के रेशियो भी कितने होंगे? रेडियस की। उसके बाद क्या कह रहा है? देयर हाइट्स आर ऑल्सो इक्वल, इसकी ऊंचाई क्या है? सब कुछ सेम। फिर अपन को बोला था कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट टू सिलेंडर इज 17:16। तो किसका किसका दे रखा है? सी वाई सी एन। इसके किसका दे रखा है अपन को? सी एस ए दे रखा है ना। सी एस ए का रेशियो कितना दे रखा है? 17:16। तो अपन से पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस टू द हाइट। तो उनकी त्रिज्या और ऊंचाई के अनुपात ज्ञात कीजिए। बताओ क्या करोगे? द सरफेस एरिया ऑफ कोन टू दैट ऑफ सिलेंडर इज 17:16। ये लाइन फिर क्या लिखनी है? निकालो भाई, निकालो निकालो, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, देखो क्वेश्चन क्या है। एक बेलन और शंकु की त्रिज्या समान है, उनकी ऊंचाई बराबर है। ऐसा कुछ धमाकेदार लिखा हुआ है क्या? हम्म? अच्छा क्वेश्चन है। हम्म हम्म हम्म। भाई ये सब चीज दिख गई ना, वो बराबर बराबर है। अच्छा एक बताओ, सी वाई सिलेंडर और सी एन कोन है ना। सिलेंडर का सी ए से क्या होता है? 2πr h। और इसमें क्या होता है? ये होता है ना। एल स्लांट हाइट है, तो देखो पाई से पाई कट गया, आर से। तो ये सी एस ए का रेशियो है ना, सी वाई और सी, तो इसका रेशियो का तो कितना दे रखा है? सिलेंडर का कितना दे रखा है? 17। और ये कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। तो आप मुझे बताओ कि एच और एल का रेशियो कितना आएगा? 32 आएगा क्या? हम्म। अरे एक मिनट रुक जा। शंकु, मैंने उल्टा लिख दिया, देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का, अच्छा उल्टा लिख दिया अपन ने, यहाँ पर ये उल्टा लिख दिया। देखो क्या लिखा अपन ने, द कर्व सरफेस एरिया कोन टू सिलेंडर, ये उल्टा लिख दिया साहब भाई साहब, ये बात पकड़ में आ गई। देखो कितना आएगा यहाँ? 16 और 17। तो यहां से 2 से कितनी बार कटेगा? 8 बार। तो एच और एल के अनुपात कितने आ जाएंगे? तो आप मुझे बताओ कि इसमें आर कितनी आएगी? 8 15 17। 8 15 17 ट्रिपलेट ही तो बनेगा। भाई एच और एल का अनुपात आ गया, आर भी आ जाएगा, तो आर पता पड़ेगी। तो किसका किससे पूछ रहा है? त्रिज्या की और ऊंचाई का। त्रिज्या कितनी है और ऊंचाई कितनी है? 15 8 मेरा 8 आ गया आंसर। बताओ। सब बराबर ही ना इसके अंदर, तो बस खत्म कर दो, ट्रिपलेट लग गए। मैं वो देखो कट क्यों नहीं रहा, फिर ये ट्रिपलेट तो बन ही रहे। मैं 17 तो आ रहा है इसमें, ट्रिपलेट बनेंगे ही बनेंगे। ये इन क्वेश्चनों में बस यही दिक्कत है कि वहां पे क्या करता है वो, चुपचाप से क्या करता है, स्टार्टिंग में कौन सिलेंडर लिखता है, बीच में सिलेंडर कौन कर देता है। रेशो ध्यान से पढ़ना बस, अगर रेशो उल्टे पढ़ लिया काम गड़बड़, देखो हो गया ना गड़बड़। अब मेरे को तो पकड़ में आ गया। अब आप एग्जाम में करोगे तो आपको तो क्या इंटू फिंटू कर दोगे सारे हम। होता ही है। हाँ, और जो आंसर आएगा फिर वो ऑप्शन में भी होगा, और नहीं होगा तो कुछ ना कुछ ऐसी रॉकेट साइंस लगा दी जाएगी कि आंसर बना दिया जाएगा उसको, जबरदस्ती थोप दिया जाएगा उसको। होता नहीं होता कई बार ऐसे आंसर आ जाते हैं, जबरदस्ती थोप देते हैं अपन। आगे बढ़ू? ठीक है। ये देखो क्या लिखा हुआ है। What is the semi-vertex angle of cone whose surface area is double that of base का एरिया? ठीक है। surface क्या होगा भाई? सी एस ए पाई आर एल। और एरिया ऑफ बेस क्या होता है? ये होता है। पाई से पाई कट गया। कौन किसका डबल है भाई? शंकु का अर्ध, पता नहीं क्या लिखा है। कोण क्या होगा जिसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का दुगना है? मतलब कि सी ए से दुगना है, ये होगा। एल और आर के रेशियो निकल गए ना।
अरे हाँ ना तो बोलो, अभी से पूछा क्या अपन से? ये जो सुबह सुबह आवाजें आ रही ना, ये बहुत अच्छी लगती है मेरे को। कई कई बार मेरा मन करता है वहां जाके बैठ जाऊं बस। ठीक है, इधर देखो, एल कितना है? 2। आर कितना है? 1। अगर मुझे एच निकालना हो, एच कितना निकलेगा? 4 - 1 √3। पहले मेरी बात को समझ लेना, ये कितने डिग्री का एंगल है? ट्रिग्नोमेट्री तो चलो, √3 1 और 2, √3 1 2, 30 और 60 होगा। तो √3 के सामने वाला कितना होगा? ये कितना होगा? तो अपन को पूछा यही है, सेमी वर्टेक्स एंगल ही पूछा ना, सेमी वर्टेक्स एंगल कितना होगा? 30। अगर वर्टेक्स एंगल पूछा तो कितना था? 60। आई बात समझ में? पीछे छोड़ रहा है कि ये नहीं छोड़ेगा? ये बात ध्यान रख लेना, ये पीछा नहीं छोड़ेगा कहीं पे भी। और ये जो रेशियो तुमको बताया ना मैंने, इसीलिए बताया, हर जगह काम आएंगे आपके। आ रहे नहीं आ रहे मैक? सॉरी, क्या नाम है आपका? निखार। दोनों के नाम एक ऐसा लग रहा है आसपास के कुछ शब्दों का मतलब है, मैक और निखार है। वैसे अभी तो सब जगह चल ही रहा है, जैसे इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, जितने भी महाराज है बेचारे प्रवचन दे रहे हैं, भी बोल रहे हैं कि बोले पता नहीं आज की जनरेशन को क्या हो गया, अपने बच्चों के नाम इतने ऐसे रख रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। नो सेंस, नो मीनिंग, बस कहीं से उठाया शब्द और जोड़ जुड़ा के बना दिया नाम। अभी सेलिब्रिटियों ने नया ट्रेंड चालू किया था ना, वो सेलिब्रिटी रणवीर, और उसका थोड़ा सा ऐसा नाम जोड़ के उसके साथ उसका जोड़ के अपना नाम बना रहा है। तो अपने ऐसे बना रहे थे शब्द, अपन को जानना नहीं है, बस कि कर रहे थे। अब ट्रेंड में अपन अपने जैसे नॉर्मल लोगों को थोड़ी अच्छा लगता है, ये चीज अपने पे अच्छी नहीं लगती है। अपन लोग क्या, अपने नाम जैसी बढ़िया। और मैं बता दूं आपको, एक छोटी सी हिस्टोरिकल इवेंट में लेके चलता हूँ मैं आपको। अगर जिस समय अपने यहाँ पे भारत में राजपूत रियासत थी, कौन सी रियासत थी? ठीक है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि ये राजा लोग हुआ करते थे। अब मैं कह रहा हूँ राजपूत रियासत में कहीं और भी, मान लो जैसे कोई और भी कम्युनिटी के राजा रहे, जैसे कोई भी कम्युनिटी XYZ, जिसका भी नाम अपन ना ले, कोई भी रेजिमेंट हो, कोई भी नाम हो, कोई भी व्यक्ति, उसका नाम लेने की जगह राजपूत अपने यहाँ पे रहे हैं सबसे ज्यादा, राजा लोग राजस्थान में ये लोग रहे। उसके अलावा भी और भी लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी मतलब वर्चस्व को कायम रखा है। कई राजा ऐसे रहे हैं जो अलग कम्युनिटी से रहे। तो पहले क्या होता था कि जैसे राजा ने अपने बेटे का नाम जब्बर रख लिया या जोरावर रख लिया, ये नाम बहुत बता रहा हूँ फेमस है। मैं इसलिए जरोवर लिखा है मैंने जान करके, बोल रहा हूँ क्या, जोरावर, ऐसे नाम बोल रहा हूँ मैं। जोरावर, जब्बर, शेर सिंह, गब्बर सिंह, ये नाम होते थे ना पहले। ये सिर्फ कहाँ नाम होते थे? ये सिर्फ राजाओं के बच्चों के नाम होते थे। नॉर्मल आदमी अपने बच्चों के नाम नहीं रख सकता था। जब क्या था, लेगेसी सिस्टम होता था भाई, राजा ने अपने बेटे का नाम अगर युवराज रख लिया, तो अपने घर में अपने बच्चे का नाम युवराज नहीं रख सकते पर। ये ट्रेंड था पहले। तो ये इससे क्यों ऐसा क्यों गया? अगर मान लो गांव के अंदर कोई गया, राजा बोल रहा है मैं हूँ जब्बर सिंह, गांव में बच्चा खड़ा हो, हमारा नाम ही जब्बर है, इम क्या कर लिया हमें, तो नाम का प्रभाव क्या हो गया? खत्म हो गया। पहले नाम का प्रभाव बहुत हुआ करता था। आजकल नामों का कोई मैटर ही नहीं है। आजकल क्या है, अगर शाहरुख खान ने अपने बेटे का नाम कुछ रख दिया, तो यहाँ पे पूरा भारत के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या सब अपने बच्चे का, बेटी का नाम रखना है, सुहाना रख देंगे, सुहाना खान, सुहाना खान, सुहाना खान। और इतने पागल लोग होते हैं, सोचते भी नहीं, आपने नाम लिखे ऐसे लिखते हैं सुहाना खान, और फिर अपना सरनेम लिख देंगे, जैसे मान लो वो गहलोत है तो गहलोत लिखते हैं। उसको मतलब नहीं है खान क्या है, उसका पूरा नाम सुहाना खान है, मेरी बेटी का नाम सुहाना खान आज से, और आगे मेरा सरनेम गहलोत चिपका दिया, नाम हो गया चलो। क्योंकि उसका सुहाना नाम, अब SR के जो वर्ड है आपको पता है ना, SR के, ये रजिस्टर्ड है, अपना कोई नाम नहीं सकता SR के, उसको आगे कुछ ना कुछ आगे भी जोड़ना पड़ेगा। ये रजिस्टर्ड नाम है, ये SR के रजिस्टर्ड करा रखा शाहरुख खान ने, पेटेंट ले लिया उसने, भाई मेरा नाम है ये। तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, वापिस वही का वही ट्रेंड आ गया। आज आप देखो, मैं कहता हूँ अच्छी जगह जाओगे ना, गाँव ढाणियों में जाओगे, ढंग के अच्छे लोग मिलेंगे ना, तो वहां पे आप आज भी बच्चों के नाम ऐसे रखे जाते हैं जिनका नाम का मतलब कुछ होता है, प्रभावशाली नाम। ठीक है ना? अभी जैसे आप किसी भी रॉयल फैमिली में, किसी भी रॉयल फैमिली में उठा के देख लो, या कोई अच्छी जाट फैमिली है, या अच्छी कोई कोई भी और फैमिली है, गुजर फैमिली है, कोई भी फैमिली बोल रहा हूँ मैं, XYZ, जो भी बढ़िया फैमिली है जो गाँव के अंदर प्रभाव रखती है, उनके घरों में नाम, बच्चों के नाम तन्मय, ट्विंकल, ट्रिम्पल ऐसे नाम नहीं होते। उनके आज भी मिलेंगे राजवीर, जोरावर, जब्बर, गब्बर ऐसे नाम मिलेंगे। हम्म, वो ऐसे ही बोलेंगे आज भी, उनको पता है, बुजुर्गों को मालूम है, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ।
कि नाम ऐसा होना चाहिए जिससे प्रभाव, आज भी आप देख लो अपनी क्लास में, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्या नाम है तेरा? हाँ, ये एक नाम आया खाली, देखो, दिस इज द ओल्ड नेम, बाकी सारे नए नए, नवीन, अमन, काय का अमन है, चैन और अमन तो लुट चुका है। अब तू तेरा कोई नाम बता दे ऐसे। कड़ा सिंह नाम है मेरा सर, कड़ा सिंह। आज से इसका नाम है कड़ा सिंह। क्या नाम है इसका? कड़ा सिंह। बहुत बोलता है ये नाम ही रखो नए नए। हाँ भाई देखो, अब सेमी वर्टेक्स एंगल निकल गया। अब इसको देखो, एक शंकु के आधार की त्रिज्या उसकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात कितना है? शंकु की आधार की त्रिज्या और उसकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात कितना है? 5-7। सारी बात किसकी चल रही है? कौन भाई? इसमें किस किस का दे रखा है? रेडियस और एल का कितना दे रखा है? 5:7। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसमें एच निकालना चाहूं तो क्या एच आ सकता है? कितना आएगा एच? भाई इन दोनों का एच, सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? एल होगी। 49 - 25, 49 - 25, 49 - 25, 24। ये लिख के छोड़ देते हैं, सॉरी, 4 - 6 = 24 होगा, जो भी कॉमन आ जाएगा आ जाएगा, छोड़ को। यदि उसका सी एस ए कितना दे रखा है? 990। सी एस ए दे रखा है ना, सी एस ए क्या होता है भाई? तो 990 बराबर पाई, आर क्या होगा भाई इधर से देखो, और एल कितना होगा? यानी मुझे इसकी जरूरत थी नहीं, मैंने फिर भी निकाल लिया। ठीक है, समझ गया बात? ये इस पे गोला बना देता, आपको ध्यान रहेगा कि इसकी आवश्यकता अपन को नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। फिर भी अपने इन्फॉर्मेशन दिमाग में निकाल के रखा करो जो फटाफट निकल सकती है। अब क्या होगा भाई? 7 से पहले खुश हो जा तू, 5 से 7 करते हैं। अब देखो 5 तो यहाँ पे 11 बचेगा और 10 से 10 कट गया। ऐसे काट सकता है तू? 11 से 9 बार, एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर 3। क्या आएगा भाई यहाँ पर? इसके क्या निकालना है? इसके आधार की त्रिज्या सेमी में क्या होगी? इतनी होगी भाई। हाँ, एक्स की वैल्यू है ना, तो ये एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। 3×5 = 15, खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे ना ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन? अब तो ज्यादा मैं, मुझे नहीं लगता दिक्कत है। क्या लिखा हुआ है? If the radius of the base of a cone is double and the volume of the new cone is 3 times the volume of original cone, then what will be the ratio of their heights to the original cone to that of new cone? दो कोन है ना? एक कोन है पुराना, मतलब ओरिजिनल कोन, और एक कोन है न्यू। O for original और N for new. If the radius of the base of cone is double, कोन की रेडियस को क्या करा अपन ने? नए वाले कोन की डबल कर दिया अपन ने। तो इनके आर स्क्वायर के रेशियो क्या होंगे? देखो आर स्क्वायर तो आता ही आता है वॉल्यूम के अंदर। आर स्क्वायर कितना आएगा? ये तो रेडियस की रामायण खत्म हो गई। ठीक है, एंड क्या बोल रहा है? एंड द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन इज 3 times द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3। कोई शर्त? उसके बाद क्या बोल रहा है? व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। अब बताओ, हाइट का निकालना तो क्या करना पड़ेगा? एच का v बाय आर स्क्वायर करना पड़ेगा। v बाय आर स्क्वायर, v बाय आर स्क्वायर, समझ गए? तो v कितना होगा? 1/1। आपको दिख रहा होगा अनुपात कितना? 4:3। आपको बता रहा हूँ, जो तरीके में बता रहा हूँ, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आंसर ही आएंगे आपके पास, मतलब उसमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये आ गए टेंट वाले क्वेश्चन। देखो भाई क्या लिखा हुआ इसमें। अब देखो क्या पूछा, कैनवास पूछा ना। कैनवास का मतलब क्या होता है? कपड़ा लगता है ना, फैब्रिक होता है। कैनवास एक फैब्रिक होता है जो टेंट पे, वाटर प्रूफ कैनवास जिसे बोलते हैं ना अपन, टेंटिंग होती है। अच्छा, कितने लोग पुष्कर में गए और देखा आपने? अच्छा, सबसे महंगे टेंट कौन से होते हैं पता है आपको? टेंट का नाम पूछ रहा हूँ, सबसे महंगे होते हैं स्विस टेंट होते हैं, सबसे महंगे होते हैं। इन टेंट में एक दिन रुकने का कहीं कहीं जगहों पे 1 लाख रुपए तक का भी किराया है, वन डे स्टे। कितने रुपए? 1 लाख रुपए एक दिन का।
और ये टेंट में देख के दीवाना हो गया था। मैं कहा जीवन में अगर घर बन जाए तो ऐसा बन जाए। छोटा टेंट है, उस टेंट के अंदर सारी चीजें हैं, सारी A to Z जो अपने घर में होती है, समझ रहे हो आप। वाटर प्रूफ होता है और मूवेबल होता है, उठाओ कहीं ले जाओ इसको, सर दर्द यही नहीं। और भरी धूप के अंदर स्टैंड को भी लगा लोगे ना तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि आप धूप के अंदर बैठे हो। ये टेक्नोलॉजीज होती हैं अपने यहाँ पे। तो क्या है, वो केलू के टेंट बनते हैं ना, देखे होंगे ना आपने, छोटे, जब टेंट वाले को बुलाते हैं भाई अपने पड़ोस में, कालू टेंट वाला ने बोला टेंट लगा दो, तो कपड़े का टेंट लगा गया। वो टेंट नहीं है, वाटर प्रूफ टेंट होते हैं। गर्मी, धूप, सर्दी, तीनों में काम करते हैं ये, ऐसे टेंट होते हैं ये। और ये टेंट पुष्कर में भी लगे हुए हैं। वो रिजॉर्ट नकली है। कहाँ लगे हैं पता, कौन से रिजॉर्ट में लगे हुए हैं स्विच टेंट? कहीं नहीं लगे हुए हैं, कहीं नहीं लगे हुए हैं, कहीं नहीं लगे हुए हैं स्विच टेंट। अरे मैं कह रही हूँ तना है, मान मारी बात। पुष्कर की सबसे सबसे महंगा रिसोर्ट कौन सा है, चलो बताओ। हाँ, है ही नहीं, है ही नहीं। और बोल, तुमको यही नहीं मालूम रिसोर्ट? मैं बोल रहा हूँ ना, देखने से कुछ नहीं होता है। अभी जो नया बन रहा है ना, अभी नया बन रहा है, जो सबसे महंगा होगा। अभी किसका प्रोजेक्ट आ रहा है पता है आपको? सबसे नहीं, रघुनाथपुरा में आ रहा है, सबसे बड़ा रिसोर्ट आ रहा है, हयात आ रहा है। तो हयात से महंगा है क्या? प्रॉपर ताज हयात रघुनाथपुरा में बन रहा है पूरा, 100 बीघा से भी ऊपर की जगह में बन रहा है ये वाला। और इससे भी महंगा एक और है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या नाम है उसका यार। कच्छावा फैमिली का रिसोर्ट है वो, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या नाम है। उसमें भी बहुत महंगा मामला है। वहां पे तो इंडियंस अलाउड नहीं है उस रिसोर्ट पे, तो जो मैं अलाउड नहीं है इंडियन रिसोर्ट में, उसमें अलाउड नहीं अंदर। अच्छा कोई मतलब रॉयल फैमिली उनका है ऐसे। पुराना रिसोर्ट है और बहुत मतलब राजा महाराजा के जमाने का बना हुआ है पुष्कर के अंदर वो। और वो रिसोर्ट कई लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे मैं बताऊं आपको, सबसे लग्जरी होटल्स कहाँ है राजस्थान में, पता है आपको? सबसे सीकर है, झुंझुनू है, सबसे ज्यादा रॉयल, जो सबसे ज्यादा महंगे रिसोर्ट है वो यहाँ पर है। क्योंकि आज भी ये बेल्ट है ना, जो बोलते हैं ना, जितनी भी अंग्रेज आए, मुगल्स आए, इनके कांटेक्ट में नहीं रहा ये। और आज भी यहाँ पर, चलो जयपुर के अंदर तो आप गिनती के 4-5 रिसोर्ट बता दोगे जो रॉयल फैमिलीज के हैं। वहां तो हर दूसरा घर रॉयल फैमिली का है। उन्होंने सारे अपने सारे रिसोर्ट्स को क्या बना रखा है, सारे घरों को पता है क्या बना दिया, रिसोर्ट बना दिया। और आज भी वो वैसे के वैसे हैं जैसे राजा महाराजा रहा करते थे। सारी बात समझ में। शेखावटी रिसोर्ट सर्च करना, पता पड़ जाएगा आपको। कुछ नहीं देखा आपने, अभी घूमने जाओ एक बार शेखावटी, पता पड़ेगा आपको। सारे उधर मिल जाएंगे, फतेहपुर है, झुंझुनू है, सीकर है, पूरे बेल्ट में मिलेंगे आपको धमाधम, भयंकर एक से एक। खूब है, खूब है। देखो, द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ कॉनिकल टेंट कितना दे रखा है? हाइट में तो उम्मीद है, अपना जो राजस्थान में जोधपुर का उम्मीद है, उम्मीद जो उम्मीद पैलेस है ना, गज सिंह का जो है, वो सबसे ज्यादा हाइट में रहता है, जिसका नाम सदा, समझ रहे हो आप। पर उसमें काफी मॉडिफिकेशन हो चुके हैं बहुत और अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो राजा महाराजाओं के टाइम का बना हुआ है। मतलब पूरा हेरिटेज है, प्रॉपर हेरिटेज, जिसको आपको देखना है, प्रॉपर हेरिटेज जिसे कहते हैं। कि आज भी वो जैसे बोलेंगे हमारी 5वीं पीढ़ी पहले इस कमरे में रहती साहब, वो आज भी बना हुआ है। और वही बेड्स लगे हुए हैं, नहाने धोने के सिस्टम है, और सारा कैसी वो जो जनरल कूलिंग हो रही है, या जनरल बरसात का सिस्टम है पानी इकट्ठा करने का, और छत पे स्विमिंग पूल कैसे बने हुए हैं, रानियां कैसे रहा करती थी, वो आज भी हेरिटेज कल्चर अगर आपको देखना तो शेखावटी में, बाकी कहीं भी नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर गढ़ है, प्रॉपर किले हैं वहां पर। उदयपुर में जो रॉयल फैमिली के जो किले हैं उनमें तो एंट्री है, एंट्री नहीं है उनमें। मेन में तो उम्मेद पैलेस जो है ना, वो उन्होंने जो म्यूजियम बनाया ना, जो म्यूजियम है, म्यूजियम के अंदर जो रूम्स है ना, उनको सबको लॉक कर रखा है। बाकी जो दिखाने की चीजें वो दिखा रखी है। और जो रॉयल हेरिटेज है वो उम्मेद पैलेस नहीं है, बल्कि मेहरानगढ़ है। जोधपुर फोर्ट है ना, मेहरानगढ़, जो सबसे बड़ी तोप रखी हुई, तोप का क्या नाम है उसका? यही तो बात है नाम। चलो खैर वॉट एवर, देखो अपने फटाफट करते क्या लिखा हुआ है। द एरिया ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ कॉनिकल टेंट फोली। अब बताओ कैसा टेंट है, देखो कॉनिकल टेंट है, बहुत सारी बातें हैं। मैं तो कहता हूँ, मैं एक बात बोल के खत्म कर रहा हूँ।
सबसे ज्यादा रिच जगह जो घूमने लायक है ना राजस्थान है। मानता हूँ मैं, मेरे जीवन में अगर मुझे लगा ना कि मुझे मेरे जीवन में कुछ समय टाइम मिला तो मैं राजस्थान घूमूंगा। राजस्थान घूमो, और मौसम के हिसाब से घूमने लायक जगह है ये। राजस्थान में ऐसे नहीं कि मुंह उठाए गर्मी में निकल पड़े, आधा आधा काला आधा गोरा घूमेगा आदमी। मौसम के हिसाब से यहाँ घूमने का माहौल है। आप देखो में किस जगह काम होती है ना, तो उस बेल्ट में नहीं जाना चाहिए। बरसात के मौसम में भी घूमने लायक बेल्ट है अपने पास, सर्दियों में घूमने लायक बेल्ट है। अभी राजस्थान सर्दियों के अंदर तो जन्नत है, अगर तरीके से घूमने जाओ। जैसलमेर चले जाओ आप खाली। कहाँ पर? क्यों नहीं हो सकते हो? ऐसे कोई वहां पे कोई दिक्कत? अरे तो क्या हो गया? तो ये प्रॉपर बता रहा हूँ, ये पानी का प्राणी है। सीकर में भी पड़ती है ठंड, जैसलमेर में भी पड़ती है ठंड, तो मजा जब भी है यार। देखो खैर, आपको अगर थोड़ी सी टेबल याद होगी सर्किल की, सर्किल की टेबल याद होगी, जो सर्किल की बनाई थी 616 फीट स्क्वायर दे रखा ना। रेडियस कितनी होगी तब आएगा? इसकी रेडियस मिलेगी 14। आगे बात सुन, जिसको याद है बता सकता है, जिसको याद नहीं बता पाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है। 7 दूनी 14, दूसरी तो लाइन है। पागल प्राणियों। अब उसके बाद क्या दे रखा है? यदि उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, यही दे रखी है। और अपन से पूछा है कि आवश्यक कैनवास सी ए से निकालना है। सी ए से में पाई आर एल चाहिए होता है, तो सी एस ए में चाहिए होता है एल। तो मुझे आर तो पता पड़ गया, क्या निकालना है? एल। तो ये 14 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस कितना होगा ये? 15 चौक 60। कितना होगा जोड़ने पर? कितने का स्क्वायर होता है ये 16। मतलब यहाँ पे इंटू क्या करना होता है भाई? 22/7 इंटू 16। 7 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 44 इंटू 16, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, दो। 400 से तो ऊपर ही है। क्या बातें कर रहा है? एक मिनट, इसकी बात, मुद्दे बहुत अच्छी बात करी है। डॉक्टर साहब बताइए क्या कह रहे हो? इधर उधर मत देखो, भ्रमित मत हो आप। बताओ। भैया मेरे मुंह से निकल गई है। मीम बहुत देख रहा तू है? ये मीम देखने वाले लोग हैं, है ना? अबे एक मीमर है, बहुत बड़ा मीमर है वो, मतलब मीम्स बनाता है। तो वो मुझे बोलता है कई बार, बोले ना जैसे कुछ क्लास में ऐसा बोल जिससे मैं तेरा मीम बना दूं, एक बार तुझे वायरल कर दूंगा मैं। मेरे मुंह से कभी निकलता ही नहीं है। वो ही निकलता है जो बोले हुए होते हैं बेचारे। वो देखता है, बोले रो पकड़ लूंगा मैं तेरे को, ट्रोल कर दूंगा तेरे को। अब बीच में हुआ था ना, एक मैथ्स के टीचर को ट्रोल किया था। फिजिक्स वाले टीचर को, मैथ्स वाले टीचर, काफी टीचरों की कन्वर्सेशन को ट्रोल किया था। वो ट्रोल की नहीं गई, करवाई गई थी। स्क्रिप्टेड होती है वो। ये सब अपन को लगता है ना, अरे यार लाइव क्लास में टीचर ने ऐसे बोल दिया, कुछ नहीं है, स्क्रिप्टेड होते हैं वो। उनको बोल रहे थे टीआरपी के लिए, भाई मेरे को फेमस करा भाई तू। मैं इस चीज के पीछे कहीं भागा ही नहीं कि नाम होना चाहिए, कभी नहीं भागा। नहीं तो मैं जयपुर रहा ना, तो मेरा बहुत नाम हो सकता था। शायद मैं वहाँ पे, उनके जो प्लेटफॉर्म था ना यूट्यूब पे, मुझे बहुत बोलते थे कि सर आप इसमें पढ़ाओ। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा रहा, मेरे को पढ़ाना ही नहीं। अभी मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं उस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे दो चीज़ दिमाग में रखनी थी। मुझे मालूम था पॉजिटिव कमेंट कम, नेगेटिव कमेंट ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ये आर्मी चलती है, ट्रोलर्स की एक आर्मी चलती है। गगन प्रताप आर्मी, रंजन सर आर्मी, स्पैमर भी होते हैं। और वो क्या करते हैं, उनको लगता है ना कि वो टीचर भी क्या करते हैं, जैसे पता ना यार ये जयपुर में नया नया टीचर आया, नाम कमा रहा है अपना, तो एक टीम पूरी काम कर जाती है उसको डिग्रेड करने में। कई टीचर ऐसे हैं जिनको डिग्रेड कर दिया गया है, और वहाँ की बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया फैकल्टी थी वो। तो जयपुर जितना देखने में बड़ा है ना, उतना खतरनाक भी है। क्योंकि हर देखो, हर इंसान के साथ सिस्टम है। अगर आप ग्रो करोगे ना, तो आपकी टांग खींचने वाले ज्यादा होंगे, और आपको सीढ़ी पे एक स्टेप बढ़ाने वाले कम होंगे। ये जीवन में ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, सबसे घात करने वाला आदमी जो मैं बोलता हूँ, रामायण के पात्र में देखा है, विभीषण। घर में छुपा हुआ आदमी खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक वो होता है। आप अपनी हर बात शेयर करते हैं, बाद में विभीषण तो वही हो, इन्हें पहचान ही नहीं पाया पा है। और एक कहावत मैं भी बोलता हूँ, सुनता भी है, मैंने हिस्ट्री में राजस्थान में पढ़ी थी कि, बताई कि मैंने आपको,
ये मैंने बताई भी होगी, राजस्थान हिस्ट्री के किसी बहुत बड़े राजा ने ये बात बोली थी, मेरी बोली भी नहीं है ना कि पता पड़े आप कोर्ट कर दो राहुल सर ने, राहुल सर कि घर घर में आड़ा, ज्यादा आड़े बने होते हैं ना वो भी नुकसानदेह होते हैं। क्यों होते हैं बता नुकसानदेह? दीवारें कमजोर करते हैं। अगर आप जैसे इस रूम में मैं बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दूंगा तो ऊपर कुछ भी प्रेशर पड़ेगा तो नीचे वाला हिस्सा गिर जाएगा, इतनी सी बात है, सपोर्ट के लिए कुछ बचा ही नहीं उसके पास। तो घर में ज्यादा आड़े नहीं होने चाहिए, खेत में ज्यादा नाले भी नहीं होने चाहिए, तो खेती पूरी खराब हो जाएगी, ज्यादा पानी इधर उधर सब जगह खेतों में आ जाएगा, ये भी दुखदायी स्थिति है। और ये जो घर में साड़ा है ना, क्योंकि क्या होता है आदमी इमोशंस में बह के काम तो सारे कर देता है, पर इसमें दो कहावत है, साले से वैसे मदद कर दो बहुत अच्छी बात है, घर में नहीं करना। कि आप बोले जिया जी मेरे को कोई दिक्कत है, आप बोला तू मेरे पास आ जा मैं तेरा सारा काम करूँ, ऐसी नींव खोदेगा ना आपकी ये, पता ही नहीं पड़ेगा आपको, आपकी फ्रेम बना देगा, दीवारों पे फ्रेम लगवा देगा ये सारी जगह पे। तो ये ध्यान रखना है, ये राजा कहीं भी कहावत है भाई, अपन ने क्या बोला इस पे ना, इन सबको पहचानना होता है। अच्छा क्या होगा भाई, ये लड़े 704 फीट स्क्वायर है ना, ये आंसर लिख के, ठीक है ना, आगे बढ़ू। अगला वाला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है, a semi-circular sheet of metal of diameter 40 centimeter is bent to an open conical cup। मैंने बताया था ये, कल कहानी बता चुका था ना कि बेंड मतलब एक अर्धवृत्त है, उसको मोड़ के अपन ने क्या बनाया, शंकु बनाया। तो कैसा था जी ये, अर्धवृत्त था। इसकी अर्धवृत्त की क्या होगी भाई, 20 सेंटीमीटर, ये होगी ना, और इसकी कितनी हो जाएगी ये वाली, भाई ये 40 पाई होगी ना, तो 20 पाई, हाँ लो 20 पाई कर देते हैं, अपने पास ऑप्शन जगह लिखने की। अब इससे क्या बनाया अपन ने, अच्छा कौन सी चीज किस में कन्वर्ट होगी बताओ, अच्छा इसकी जो रेडियस होगी, अच्छा इसकी एल क्या होगी, एल बराबर आर होगा, और ये आर कितनी होगी, क्यों होगी 10, भाई अगर वो इक्वल ना करूं तो भी क्या बोलूं, 180, भाई मैंने क्या बताया था ये था, तो ये जितनी रेडियस उसका आधा हो जाएगी, वो भी बात है, और ये भी सारी कंक्लूड कर रहा हूँ सारी बातें एक साथ है ना, तो चीजें मैं समझाई थी। तो अपन आर पता पड़ गया, ये पता पड़ गया, तो क्या पूछ रहा है ये, एच बता दो कितना होगा भाई, ये 400 और -100, 400 -100 और अंडर रूट तो कितना आएगा, 300, तो आएगा 10√3 का है ऑप्शन ये रहा। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, बताई थी ना सर कल रामायण सारी मैंने आपको। अब इसमें चाहो तो आप एक लेख भी लिख सकते हो इसके अंदर, अपन जो अपन जब भी कभी इसको सर्किल के किसी टुकड़े को शीट को मोड़ के शंकु बनाते हैं, सर्किल के किसी भी पार्ट को, तो हमें ध्यान रखना आर बराबर एल होता है, आर बराबर क्या होता है, एल होता है। और दूसरी बात क्या होती है कि जितने एंगल से काटा गया है उतने एंगल के भाग के हिसाब से क्या होता है, उस शीट की रेडियस के हिसाब से उसकी रेडियस कोण की हो जाती है। जैसे इसमें कितना अर्धवृत्त लिया है, 180 डिग्री है, यानी आधा भाग लिया है, कितना लिया है, तो इसकी जितनी रेडियस होगी उसकी आधी हो जाएगी, ये देखो ये इसकी क्या हो जाएगी, आधी। ये कहां से लिया अपन ने, ये लिया अपन ने 180 बटा 360 से समझा, तो कितना आया रेशो, आधा, तो ये आधा हो गया यहाँ पर, ये बातें याद रखनी है, ठीक है, बढ़े आगे। जबरदस्ती की केवाईसी करते थे बैंक वाले, पहले पता क्या होता था, मैं जब कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी ना, तो मैंने बैंकिंग टर्म्स बहुत सारी पढ़ ली थी, होशियार तो था ही मैं, मेंस दे के आ गया एक बार भाई, शुरू में पहला मेंस दिया था, तो मैं पापा मेरे को क्या, जैसे हमारे फर्म का काम होता था बैंक में भेजते थे मेरे को, तो पहले क्या बैंक वाले थोड़ा डांटते थे, बाद में आना, ये करना वो करना, फिर थोड़ा क्या, मैं उस समय स्कूल टाइम में था और फिर कॉलेज टाइम में था, थोड़ा आराम से बात करता बैंक वाले, हाँ भाई ठीक है ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। फिर क्या मेरे फादर ने बोला तू क्या ऐसे मारा मेरे को, तू बैंक की तैयारी करती, बैंक वाले से बात करना नहीं आता, और पापा के साथ गया मैं, मेरे पापा तो बहुत ऐसे, मेरे फादर भी गया, मेरे फादर एज अ मैनेजर, मतलब जैसे मैं बोलूँ कि उस समय पीओ की पोस्ट नहीं निकल के मैनेजर की निकलती थी, मेरे फादर ने कॉमर्स कॉलेज जयपुर से अपनी बीकॉम कर रखी थी, पहले अटेम्प्ट में उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, बोले है कौन करेगा नौकरी, मैंने कहा क्या है, अभी बोलना एक बार, मैं से बोलता हूँ अभी बोलना एक बार,
बोले मेरे पास 7 सरकारी नौकरियों का ऑफर था, मैं गया ही नहीं। उस समय बिजनेस बूम पे था, उस समय सरकारी नौकरी की वैल्यू नहीं थी। उस समय 700 800 रुपए 1200 रुपए महीने मिलते थे नौकरियों में। आज मिलने लगे लाखों रुपए, इसलिए भूखे मर रहे हैं लोग सरकारी नौकरी। पहले लोग बिजनेस करना पसंद करते थे। अभी स्थिति खराब हुई है क्योंकि अब बिजनेस चल नहीं रहे, अब ऑप्शन सरकारी नौकरी बची, करे क्या बेचारे। तो मेरे फादर बोलते थे, बोले तो मैं क्या थोड़ा बैंकिंग टर्म हम पढ़ के मेंस वेंस दे के आया। हालांकि क्लियर नहीं हुआ था, मेरा पहला मेंस था, तो क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, अपन को समझ आ गया। तो मैं 2 4 बैंक में गया, तो वही कुछ बातें बातें हुई, तो मैंने कुछ 2 4 बातें ऐसी बोल दी बैंक में। तो मेरे को वो मैनेजर बोले, तू इतना क्या कर रहा है तू? मैंने कहा कुछ नहीं, बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। फिर मैंने अपने स्कोर कार्ड दिखाया, वो खुश हो गया, बोले ऐसे ऐसे। फिर मैं 2 4 बैंक में गया, तो ऐसे ऐसे लगने लगा कि मैं वहां का ना पीओ हूँ। मैं कहीं भी जाके बैठ जाता था। फिर वो कोई कुछ बोलते नहीं था, बैंक की तैयारी कर रहा है, सीख रहा है छोरा, आगे जाके ट्रेनिंग करेगा। उनको क्या मालूम है, तो ज्वाइन ही नहीं करेगा बैंक एग्जाम। दोस्ती करना सीखो ऐसे लोगों से। ये देखो, मैं इसलिए कहता हूँ आपको, ये आ गया क्वेश्चन, देखो ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। और जहां तक मुझे याद है, शायद या तो 17 के मेंस का होगा या 19 का मेंस का होगा, ये दोनों में से किसी एक का है, जहां तक मुझे पता है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक कॉनिकल टेंट है जिसमें 5 लोगों की बैठने जगह हो सकती है। कितने लोग बैठाए जा सकते हैं भाई? बैठेंगे कहाँ 5 लोग? इस सर्कल पे बैठेंगे। और एक छोटा बच्चा, 5 लोग हो गए, ठीक है ना? ये 5 लोग बैठ रहे हैं। ईच पर्सन नीड 16 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस, मतलब एक आदमी कितनी स्पेस घेरेगा? यही होगा। टोटल स्पेस कितनी होगी? ये किसका एरिया आ गया? सरफेस का एरिया आ गया ना। समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि थोड़ी जगह बची हुई, थोड़ी जगह बची, पूरा एकोमोडेट हो गया है। अपने दिमाग में मत सोचना कुछ जगह बच गई। इसे दिमाग में चल रहा था ऐसा कुछ, है ना। ग्राउंड एंड 100 मीटर टू एयर टू ब्रीथ, मतलब कितनी चाहिए एक आदमी को? भाई 100 मीटर क्यूब एक आदमी को चाहिए ना। इंटू 5 होगा तो कितना हो जाएगा? तो ये क्या आ गया? ये तो आ गया बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस। और ये क्या आ गया? वॉल्यूम। अरे फॉर्मूला नहीं पूछा देवी जी, रुक जाओ, धीरे भी चलो, नहीं तो निखार पढ़ाई करना छोड़ देगी। बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, धीरे धीरे बोलो, साथ वाले को मोटिवेट रखो आप। फाइंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट, क्या पूछा है अपन से? इस टेंट की हाइट बताओ। और कुछ भी चीज पूछ सकता है आपसे, है ना। ये पूछा है, ये एच पूछा है। अच्छा एच कैसे निकालोगे आप? कुछ नहीं, अपन को पता है एरिया ऑफ बेस क्या होता है। और अपन को क्या दे रखा है? बराबर कितना कितना है? देखो मैं पागल हूँ, मैं क्या हूँ, मैं पागल हूँ। 5 × 80 और 5 × 100। तो आप मुझे बताओ, इन 5 का कोई लेना देना था क्या? था ही नहीं। सरदारी था जबरदस्ती का। 5 से 5, 8 से 8, कट गया, सब कट गए। बेचारे बताओ क्या करें, 0 से 0। ये बोल गया बेचारा पहले बीच में, 4/5। ऊपर जाएगा कितना जाएगा भाई? 1/h बराबर क्या आएगा? 20/5। h बराबर कितना आ जाएगा? 5 बटा, क्या 80 है? अच्छा, मैं तो बेवकूफ बोलता रहूँ ना, बोल ही रहा हूँ मैं तो। ये 5 × 16 और 5 × 100। अब से नहीं रहूंगा, नहीं रहने दूंगा, गुस्सा आया मेरे को। 4 × 4 = 16 और 25, और ये ऊपर जाएगा 3 और ये 75 हो जाएगा, तो 75/4 होगा एच। आगे आंसर। काहे टेंशन लेते हो, कैलकुलेशन जाएगी कहाँ अपने हाथ से, कुछ नहीं जाना, है ना। अब ये अभी से बताओ, जब ये सवाल में मैंने क्या आपको मैंने समझाने की कोशिश करी, नंबर ऑफ पर्सन का कोई लेना देना है नहीं। ये 5 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग, जैसे बोलने वाला था जगह बचती, कोई मतलब नहीं था उनका। बस ग्राउंड और वॉल्यूम मैटर क्या होता है, 5 लोगों का उसके हिसाब से ग्राउंड का एरिया बता देगा, और वो वॉल्यूम बता देगा, इतनी सांस लेने के लिए इतनी हवा छोड़नी पड़ रही है। क्या मतलब 10 लोग बोलेंगे, 10 से 10 कट जाएंगे, 20 बोलेगा, 20 से 20 कट जाएंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन का कोई लेना देना नहीं है। ये देखो, ये दे रखा ना 5 लोग, दिस इज यूजलेस, ये कहना चाह रहा हूं मैं। आगे बात समझ में, इसलिए मैंने ऐसे लिख के बताया आपको। और क्या था क्वेश्चन इसके अलावा? हाँ तू बोल, क्या कह रहा है?
सॉरी। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है इसमें। ये देखो भाई, तो सिंपल ही है। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, 20% का मतलब कितना होता है भाई? 20% का मतलब कितना होता है, बस इतना बोला। कितना होता है? 1/5। आप मुझे बताओ कि ये ओल्ड और ये न्यू, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोण, नया, पुराना और नया। सबसे पहले किसकी बात कर रहा है ये? रेडियस। आपको एग्जाम से मैं लिख रहा हूँ ऐसे नहीं लिखना है, आपको एग्जाम हट से जल्दी से लिखना है। 10% का मतलब बढ़ रहा है ना, 10% का मतलब 10 पे एक बढ़ रहा है, यानी पहले कितना था? 10, अब कितना हो गया? ये तो अच्छा, ओके। 5 से कितना हो जाएगा? 6। तो यानी कितना हो जाएगा? 25 से 36, आर स्क्वायर ये होगा ना। और क्या बोल रहा है? लिख लेते ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द स्लांट हाइट डबल, तो इसकी स्लांट हाइट को क्या कर दिया इसने? एल को 1/2, यही तो कह रहा है। तो हाउ मच विल परसेंट एरिया इन द, किस पर रहा है ये? तो इसमें किसकी जरूरत है अपन को? भाई सीए से क्या होता है? डिपेंडेंसी बताओ, यही तो होगा। तो ओल्ड और न्यू। अब देखो, आपको जो चीजें समझनी ना वो एग्जाम में ही समझनी। देखो आर इंटू एल ही निकालना है अपन को। तो आर में क्या हुआ है बताओ, और एल में क्या हुआ है? तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5। और अगर मैं इसको पूरे को 20 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? कितना बढ़ रहा है? जो पूछेगा वो निकालेंगे। वॉल्यूम में पूछा था, वॉल्यूम में निकाल देते। मुझे लगा वॉल्यूम में पूछेगा। इसकी अगर वॉल्यूम में पूछा, इसकी जरूरत थी नहीं अपन को, इसकी ये निकालने की जरूरत थी नहीं अपन को। अभी आपको डिपेंडेंसी सिखाई ना, आपको इसलिए सिखाई कि जो चीजें सब सामने लिख लो, उसके बाद जो पूछे निकाल लो, इतनी सेकंड लगेगी। और जिसको पता डायरेक्ट यही चलना है तो सीधा आंसर आ गया। और कई लोग पता है ऐसे भी करते हैं। देखो 5 से कितना हो गया? 12। कितना बढ़ा? 7। कितने पे बढ़ा? ऐसे करके खुश होता है वो। 5 से 20 बार कितना आया? ऐसे खुश होता है वो। मैं तो बोल रहा हूँ 100 पे चेक करो कितना आ रहा है। 240 का कितना बढ़ा? 140% बढ़ गया। आगे बात समझ। अच्छा एक चीज और बताऊँ क्या अनूठी, डिफरेंट, अलग। देखो ये 20% है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है? ये क्या हो गई है? डबल। डबल का मतलब 200% हुई है। डबल का मतलब क्या हुई है? समझ रहे हो बात? डबल का मतलब क्या होता है? मतलब कितना परसेंट बढ़ी है? कितना सोच के बोलना, कितनी बढ़ी है? अगर मैं बोल रहा हूँ कोई चीज डबल हो गई है तो मतलब बढ़ी कितनी? 100%। यानी इसका मतलब इसकी हाइट को कितने परसेंट से बढ़ाया इसने? 100%। अब परसेंटेज पे चल रहा हूँ। 20 + 100 + 20 × 100/100। खत्म। ये नहीं आते दिमाग में कंडे याद आते है। मान लिया। हाँ तो फिर रामायण कुछ अलग होती। फिर रामायण कुछ, उसमें प्लस का साइन आ गया ना बीच में। ये सिर्फ फॉर्मूला कब लगता है? जब 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हो। वॉल्यूम में निकाल लेते हैं। तो आर में तो 2, आर में 2 बार लगा देता। आर में 2 बार लगाता, फिर में लगा देता। बोलना, तेरे को सारी बातों का जवाब दे दूंगा मैं। ये तो दूसरा टीचर होता, चुप रहे, बता मत, फालतू बात मत कर। आउट ऑफ द सिलेबस बात कर रहा है तू अभी। ये सिर्फ फॉर्मूला कब लगता है? जब 2 क्वांटिटी इंटू होती है, या 3 क्वांटिटी इंटू हो रही हो, या 4 क्वांटिटी इंटू हो रही हो, तब ये फॉर्मूला लगता है ए बी वाला। अगर बीच में ऐसे आ गया कि ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी, ऐसे कोई फॉर्मूला बन गया, तो पहले आपको ए बी में इफेक्ट निकालना पड़ेगा, फिर सी डी में इफेक्ट निकालना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। नहीं कोई जरूरी नहीं, डिक्रीमेंट माइनस कर देंगे, दोनों डिक्रीमेंट हो तो माइनस कर देंगे। कहाँ सर दर्द है? फॉर्मूला ऐसे होता है ये।
चुप रहे चुप रहे चुप रहे, बता मत। इसका नाम कुछ भी नहीं है, इसका नाम फॉर्मूला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फॉर्मूला है। प्लस माइनस एक्स प्लस प्लस माइनस वाई प्लस प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई डिवाइड बाई 100 और ब्रैकेट में परसेंटेज, डायरेक्ट इफेक्ट है ये। और ये फॉर्मूला डिराइव करना भी सिखाया था, जे कोई मास्टर बता दे डिराइव करके मान जाऊं मैं उसको। हाँ, पर ये सब किताबों में फॉर्मूला लिखा हुआ है, कहीं पे भी डिराइव करा हुआ नहीं है फॉर्मूला। देख लेना, आपको रटाएंगे, रट लो, ओए ओए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, पता क्या क्या नाम बोलते हैं इनको, ओवर एंड आफ्टर बोलते हैं कई लोग। अगला देखो क्या लिखा है भाई, अ कोन इज मेड ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस कितना है। अब डायरेक्ट चीज बात करूंगा मैं सीधा, अब मैं इसमें कोई भी चीज ऐसी लिखने वाला नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। अब उनको बनना है स्मार्ट गाय, ठीक है ना, स्मार्ट बैल तो है, अब स्मार्ट गाय भी बनना है। अ कोन इज मेड ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस मीटर, यानी इसकी एल कितनी हो गई, हुई कि नहीं हुई। एंड एंगल 90 डिग्री, मतलब उसका जो सेक्टर का एंगल है कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, मतलब कितना हो गया 1/4, यानी रेडियस कितनी हो गई। ठीक। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। ये भी चीज ये मैंने सिखाई तभी तो बोल पा रहा है, नहीं तो तेरे को आती कहाँ से थी। ये तो चीजें पता है ना भाई, पता पड़ रहा है कि भाई मुझे इसमें 3 आ रहा है या 7 का मल्टीपल आ रहा है, एक ही ऑप्शन है भाई। 7 से देखो, 7 से कटने वाला 21 है ना, ये 21 का मल्टी 7 का मल्टीपल कौन सा, ये हो सकता है, या 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, उसके अलावा कोई मल्टीपल ही नहीं है। फिर भी अपन को पता तो पड़ना चाहिए, चीजें निकालनी आनी चाहिए। अब निकालना है क्या इसके अंदर, शंकु का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये होता है ना, या कुछ गलत बोल दिया, टीए से। तो कितना होगा 22/7 इंटू कितना होगा 21/4, ब्रैकेट में क्या होगा 21 प्लस 21/4, ठीक है। 21 चौक 84, 84 प्लस 21 कितना होता है, जल्दी बताओ। 22/7 इंटू 21/4 इंटू बटा 4 तो आना ही आना है, कितना आएगा, ये तो 84 होगा ना, और प्लस ये कितना होगा 21, कितना होगा, बहुत बढ़िया, 7 के पार से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और ये कटेगा पॉइंटों में आ रहा आंसर, देखो भाई 4 से कितना कटेगा 11, और ये 2 गुणा करो और 8 से डिवाइड करो, पॉइंटों में आएगा आंसर। हाँ हाँ मल्टीपल आएगा, तू तेरी बात सब सही है, सुन ली ना बात, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, जल्दी निकालो आंसर कितना आएगा। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, एक ऑप्शन काट दो, ये 433.125 आएगा आंसर, या तो कुछ वैल्यू में आगे पीछे मिस्टेक हुआ इसके अंदर ऑप्शन के हिसाब से। 21 ही है ना इसका, और 90 डिग्री का एंगल है, इसका आंसर आएगा 433.125 आएगा है। कुछ से बातें कर रहा है, मुझसे कह रहा है, क्या कह रहा है, बोल तो सही ढंग से। हाँ, तो अपनी गलती को सुधारो, ऑप्शन गलत है उसमें। हाँ क्यों करता हूं मैं इतनी स्मार्ट कैलकुलेशन, अरे लड़के, ये लिखा हुआ था 22/7 इंटू 21/4 इंटू 21 प्लस 21/4 लिखा हुआ था। मैंने क्या करा, इस ये 4 यहाँ पे था ना, तो इन दोनों को ऊपर नीचे 4 से इंटू कर दिया, मेरा मन कर गया ताकि एलसीएम सेम आ जाए, बस। पागल, जबरदस्ती टाइम वेस्ट करा रहा है फोकट में।
ये देखो ऐसे होता है, जब पूरी रामायण खत्म होती है ना, बाद में पूछते राम कौन था। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आ सेक्टर ऑफ सर्किल रेडियस कितना दे रखा है, तो मतलब क्या क्या, अब जो सीधा देखो क्या पूछा अपन से, वॉल्यूम में क्या क्या चाहिए होता है, तो आर और एच चाहिए। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके बनाऊंगा तो मेरे पास क्या क्या आएगा, एल और आर ही आएगा, तो आएगा नहीं। तो पहले देखो फटाफट शंकु बना लेते जल्दी से, ऐसे एग्जाम में दिमाग चलना चाहिए। देखो अब मुझे सबसे पहले एल और आर बराबर होंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 9 होगा। कितने डिग्री का एंगल है, 120 का मतलब कितना होता है, 1/3 होगा, तो इसका 1/3 कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, होगी बात दिक्कत। अब ये कितना आएगा, इसकी देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 70, अंडर रूट कितना आएगा, छोड़ दिया मैंने तो। अब ऑप्शन में अंडर रूट के देखो ऑप्शन दे नहीं रखे, तो अपन मजबूरी अपन खेलेंगे इसका पूरा क्वेश्चन करेंगे। शंकु का आयतन क्या होगा भाई, 1/3 इंटू 22/7 इंटू क्या होगा भाई, आर स्क्वायर मतलब 9, और इंटू एच कितना होगा भाई, 8 नाम 72 या नहीं, 3√8 आएगा। चुप रहे, मैं सोचने तो दे, तो सोचने दे रहा है। 8 नाम 72 होगा, तो 8 में से 2 बाहर आएगा एक तो ना, हाँ 6√2 आएगा, हाँ 36 दूनी 72 हो गया ना, हाँ तो 36, हाँ तो 7 से तो कुछ कटना ही नहीं इसके अंदर है ना, वो दिक्कत हो, इसको 3 से, और आंसर आएगा 18√2 पाई। इसको चेंज नहीं करना है, पाई में रहेगा ये, ऐसा ऑप्शन होगा इसके अंदर, तो कटपिट नहीं रहना कुछ भी, तो पाई के फॉर्म में आंसर आएगा, लिख लो फटाफट। हाँ ऐसा ही आंसर दे रखा है, 18√2 पाई, ऐसे ऑप्शन दिए होते इसमें। कुछ नहीं कटेगा इसका था ना, दुखदाई बात है। अब ये समझ में आ गया, डायरेक्ट डायग्राम बना के कैसे खटाखट ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना आ जाना चाहिए आपको। अब ये जल्दी जल्दी करोगे तो फायदे में रहोगे। और पता है जैसे जिसको पता नहीं होता ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नहीं मालूम होता है, तो पहले वो डायग्राम बनाता है, अच्छा ये इसके बराबर है, अच्छा इससे आर निकलेगी, अच्छा इससे एल निकलेगी, फॉर्मूला लगाता रहता है वो। मैंने आपको फॉर्मूले से बचाना चाह रहा हूँ, ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। ये क्या लिखा, अब फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ अ पेपर रेडियस 10 अ सेक्टर ऑफ एरिया 40% इज रिमूव्ड, इफ द रिमेनिंग पार्ट इज issued to make a conical surface, then the ratio of the radius and the height of the cone will be। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करो लगाओ, चलो पेन चलाओ फटाफट सब लोग, जल्दी करो जल्दी भाई फटाफट। आया हुआ एग्जाम में, ये देखो ये आपके मतलब शायद मेरे हिसाब से ज्यादा, मुझे या तो सीडीएस का होगा या एनटीपीसी का होगा, दोनों में से किसी एक का एग्जाम का होगा ये, या तो सीडीएस का या एनटीपीसी का। हाँ नवीन बाबू, क्या दिमाग में क्या क्या चीज चल रही है अपने, अच्छा किस चीज का निकाल लिया आपने, ठीक है। अब देखते हैं, देखो कैसी शीट है अपने पास, सर्कुलर है ना, इसकी रेडियस कितनी है, कहीं से कितना कितना हिस्सा काटा इसने, हाँ तो 60% से इसने बनाया ना, तो यानी कि मैं इसको ऐसे कैसे बनाऊं, इसको ऐसे बना लेते हैं। देखो ये जो हिस्सा है कितना परसेंट है, और ये हिस्सा कितना परसेंट है, कहीं से भी नहीं होगी, इस डायरेक्ट ही बोले 60-40, मतलब इसका मतलब कितना होता है, ये होता है ना। अब इस 3/5 हिस्से से निकालना तो हिस्सा ही था मुझे हर बार, भाई मैं एक एंगल देता तो भी हिस्सा निकालता, इसने 60% बोल दिया, बहुत खुशी की बात है। हमने इस हिस्से 60% हिस्से से क्या बना दिया, शंकु बना दिया साहब। अच्छा इसकी रेडियस कितनी है, 10 होगी, इसकी 10 का कितना होगा, 3/5 होगा ये। अब इतनी तेज कैलकुलेशन मत करने में घूसा मार दूंगा, मेरे को भी आती है। पूछ क्या रहा है इसमें, उसकी ऊंचाई और किसका अनुपात पूछ रहा है, एच का अनुपात पूछ रहा है, तो एच कितना होगा, 100 - 36 कितना होता है, 8। और वैसे भी देखो कितना होगा, 3 4 5, 3 4 5, ये 8 होना जरूरी है, अब 3 4 5 है। आगे बात समझ, किस किस का रेशियो पूछ रहा है अपन से बताओ, त्रिज्या और
तो 6 और 8 मतलब कि आंसर था। नहीं तो 60% पेपर काटता, फिर दिमाग लगाता, फिर कुछ फॉर्मूले लिखता। अब हमको डायरेक्ट रेशियो तो निकालना था भाई, एंगल देता तो भी रेशियो निकलता। 60% हिस्सा वैसे ही बोल दिया उसने, एंगल ना बोलकर परसेंटेज बोल दिया। सर दर्द का है। आगे बात समझ में? जा आ गया भाई साहब, कटिंग आ गई। अब लिख लो फटाफट। है अच्छे क्वेश्चन, दिमाग का थोड़ा एक्सप्लोरेशन हो रहा होगा मेरे हिसाब से। कुछ मुश्किल क्वेश्चन आएंगे तो उनमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन अगर मांगेगा तो कर लेंगे। बाकी आपके पास अगर आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या बढ़िया क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आएंगे। इनको आप फटाफट पढ़ना सीखो। अब इन्हीं क्वेश्चंस को बेस बना के थोड़े टफ क्वेश्चन करने की भी कोशिश करो, जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी है। और सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ, आपकी किताब में वो क्वेश्चन है, अड्डा वाली बुक है ना, उसमें क्वेश्चन है, उल्टी सीधी कैलकुलेशन सारी उसके अंदर है। कर लो एक बार, हाथ से निकाल लो, उसका पता पड़ जाएगा एग्जाम में कैसे करना है। और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, कैलकुलेशन हो ही नहीं पा रही, तो मुझे बता देना इसे फास्ट कैसे करें इसको। हाँ जान दो, कोई बात नहीं, ऊपर से यूं ही जा रहे हैं ना ऐसे, जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डिफिकल्ट में सारे क्वेश्चन जा रहे हैं, कुछ एक आधे हो रहे होंगे। हाँ वो तो करनी पड़ेगी ना आपको, मैं कह रहा हूँ ना, टू बी रोस्ट क्या हो सकता है, वो करने की कोशिश करो। एक बार दिक्कत आएगी, दोबारा वापस करोगे थोड़ी कम हो जाएगी। कैलकुलेशन इंप्रूव आपकी ऐसे होगी, कैलकुलेटर लेके मत बैठना। आपको लगेगी ना कि आपका मन कर जाए मोबाइल निकाल के कैलकुलेटर करने का, मत करना। मैं बता रहा हूँ आज की डेट में सिलेक्शन होने का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो कैलकुलेटर है। क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल होता है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, आप फटाफट गूगल कर लेते हो। करना बंद कर दो, जितना आ रहा उतना करो, नहीं आ रहा मुझसे पूछने का दिक्कत है। देखो अब हेडिंग कटिंग भी पढ़ लीजिए अपन ने भाई। अब देखो कटिंग के अंदर क्या क्या बातें अपन को समझनी है। एक तो अपन ने मिडिल से कटिंग पढ़ी थी, तो मैंने मिडिल से कटिंग में क्या बताया था आपको, कट फ्रॉम मिड। अरे हाँ, तो बोल तो रहा हूं मैं, कट फ्रॉम मिडिल। मध्य से काट रहे थे कि शंकु को अपन, मैं सब कुछ शॉर्ट में लिखूंगा सारी बात है ना। ये ऐसे मध्य से काट दिया, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस R1, ये L1, और ये H1। ये होगा R2, L2, और ये H2। तो अपन को इससे क्या पता पड़ा था, R1/R2, L1/L2, और H1/H2। सारा खेल वॉल्यूम का है, किसका है? तो वॉल्यूम क्या होती है इस कोन की, जो जल्दी होता है, वॉल्यूम क्या होती है? 1/3, यही होता है। अच्छा, इन सबके रेशियो आपस में बराबर है। इन सबके आपस में रेशियो क्या है? बराबर है। कैसे बराबर है? देखो, R1/R2 और L1/L2 और H1/H2 की रेशियो तो बराबर हो गए आपस में। तो अगर मैं दो किसी चीज को कंपेयर करूंगा, दो चीजों को कंपेयर करूंगा, तो यानी कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड हो जाएगी? हम्म या तो होगी R³ पे, L³ पे, या फिर, ये बात समझ में आएगी आपको? ये बात समझ में आएगी, बताओ। आगे बात समझ में, क्योंकि सारे अनुपात आपस में बराबर है। तो अब एच का मान आर रख दिया, आर का मान एच रख दिया, बस सब एक दूसरे पे डिपेंड हो गई। तो सब चीजें किस पे डिपेंड हो गई? क्यूब पे डिपेंड होगी। अरे वो फॉर्मूले में ये है, पर जब अपन मिडिल से काटेंगे तो किस पे डिपेंड हो जाएगा? वॉल्यूम किसी के भी क्यूब पे हो जाएगा। रेशियो बराबर रहेंगे ना हर जगह। लिखो आगे, क्वेश्चन बताऊंगा, देखो अभी फटाफट लिखो। हाँ, क्या चीज? क्या पूरा? भाई वॉल्यूम में फॉर्मूला क्या है? मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूले की दो चीजों को कंपेयर करता हूँ तो रेशियो तो देख ऐसे होंगे। आज मेरी बात मैं बताता हूँ। आई 1/3, यही बनेगा। शंकु ओल्ड और शंकु न्यू, यही हो, कट जाएंगे आपस में, यही तो। अगर मैं इसको पढ़ूंगा R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। मुझे मालूम है ना तेरे का दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है, बताता हूँ। अब R1/R2 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ? तुम्हारे दिमाग में सब भूसा भरा हुआ है, तुम सोच नहीं सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, H1³ आ गया। अब H1H2 आ गए तो फिर बाकी बराबर, फिर बराबर हो गए। बिना अध्ययन के नहीं पढ़ाता हूं मैं, ये ध्यान रख लेना जीवन में। देखो फटाफट जल्दी सारी बातें।
मिडिल से काटने पे ये होगा। तो ये बात ध्यान, हाँ अब तो तू बोलेगा। उसने मेरी पहली बार एक शायरी का जवाब दे दिया था, तो आज शायद मेरे से बहुत लंबे टाइम बात कर रही होती वो, पर उसने जवाब दिया ही नहीं। और मैं भी पागल था, शायरिया किसकी भेज रहा हूँ, जॉन एलिया की भेज रहा हूँ। बताओ, मैं इतना बेकार था कि खुद को बर्बाद ही कर लिया। बताओ, सुन कोई कोई सुनता है इनकी सारी? जॉन एलिया का नाम सुना है किसी ने? भाई साहब, अरे वाह भाई वाह, क्या बोला है उस बंदे ने। हाँ, उसने मतलब खुद को जो मतलब कहते हैं ना कि अपने जैसे यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि जैसे अपना हिंदी लिटरेचर का डिपार्टमेंट है, उसका हेड है। तो पाकिस्तान में जो मुस्लिम जो उर्दू जो बोर्ड था ना, उसका वो हेड था वो। और आप उसकी शक्ल देखो, कैसा ऐसा लगता है, मेरे को शायर कम फकीर ज्यादा लगता है वो। हाँ, बहुत सारी है। ने वहां सुना देना, कभी के सुनाने। दर्द है बात में, कौन कहता है कि मरने का जलाया नहीं जाता? आदमी वैसे ही वो सामने वो बेचारा मरा पड़ा हुआ वहां पे आ गई। हाँ, देखा, समझ रहा है लड़का, देखो। हाँ, उसने कुछ कुल मिला के मतलब प्यार इश्क वाली सारी ज्यादा कुछ ज्यादा ही कह दिया ना, ऐसी कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, ये जब सुनना, जब दिल में टूट जाए ना, अभी नहीं सुननी है। आगे सबको समझ में ये वाली बात। अच्छा, ये अब ये चीज समझ में आई सबको। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान ध्यान से देखो। अब मैंने इसमें क्या करा, आप राइट्स पे कट लगा दिए, ठीक है ना? अब कट का मतलब क्या है, दिमाग में ऐसे सोचना कि मैंने ऐसे एक साथ नहीं काटे हैं। समझो मेरी बात को, कि पहला ये कट था, यहाँ से ये कट लगा, तो ऊपर वाला पूरा कोण बन गया। देखो, यहाँ से ये ऊपर वाला कोण, ये पूरा कोण हो गया। देखो, ये कोण हो गया। समझना इस बात को कि कट यहाँ लगा है तो कोण बन गया। अब अगला कोण कैसे बनेगा, सूडो दिमाग में सोचो कि एक साथ में अलग अलग डायग्राम नहीं बना सकता। अब ये कोण कहाँ से, यहाँ से, और ये पूरा कोण हो गया। फिर ये कोण ये हो गया, ये वाला दिख रहा है आपको? तो बराबर बराबर हाइट्स पे अपन ने क्या लगाए, कट लगाए। तो अब यहाँ पे अपन को वॉल्यूम की रेशियोज के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्या होंगे। देखो, इस डायग्राम को वहां पे, ये कॉपी नहीं हो सकता ना, दिक्कत भी है। अच्छा, स्लाइड। अब यही तो है ना दिक्कत, बहुत सारी चीज लिख दी। हाँ, इससे ये देखो, मत बताओ ऐसी चीज है। हैंग हो गए तो, ये देखो हैंग हो रहा है भाई साहब। अब तो इसका सर दर्द हो गया। अब इसके अंदर रेशियोज लिखो फटाफट, क्या क्या रेशियोज लिखना है। जो चीजें अपन को आनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं इसमें ना। अब ये कट जो लगाए, कहाँ से लगाए अपन ने, हेडिंग डालो इसके ऊपर, फटाफट लिखो। क्या हेडिंग लिखो, लिखो कटिंग ऑफ कोन। ठीक है, ये देखो, इसको नाम देंगे अपन C1, C2, C3 और ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना? तो C1 ऑब्लिक C2 ऑब्लिक C3 ऑब्लिक C4 और ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना? ये सब कोन से हैं। आप C1 से ऊपर कोन देखो, है ना? C1 से कोन है, फिर C2 से लेकर टॉप तक देखो तो एक कोन हो जाएगा, C3 टॉप तक ऊपर हो जाएगा, ऐसे कोन चलते रहेंगे, है ना? और इसमें क्या होंगे, कोन्स हो गए। और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर से, वेयर C1 इज स्मॉलर कोन, सबसे छोटा शंकु होगा ये। यस और नो? कोई दिक्कत है इसके अंदर? अब इसमें अपन ने एक बात तो अपन ने पढ़ ली, ठीक है? अब पहला एस्पेक्ट लिखो, एस्पेक्ट वन। वन,
क्या लिखा है? इफ कोन इज कट 3 इक्वल पार्ट्स, इफ कोन इज कट इन 3 इक्वल पार्ट्स। अब ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं बचे, बस अपन को ये रेशियो समझने पड़ेगा। तीन, पहले अपन ने 2 वाला समझ लिया था, लास्ट क्लास में 2 वाला समझा था ना अपन ने। अब कितने वाले समझ रहे अपन? 3 वाले। 3 बराबर हिस्सों में काटना है इसको। तो देखो 3 बराबर हिस्सों में कैसे काटोगे भाई? देखो ये कौन बनाया अपन ने, फिर क्योंकि मैं आगे एन पे जब ही जा पाऊंगा ना। ये हो गया 3, हाँ या ना? एक यहां से बनेगा और एक यहां से बनेगा। तो टोटल हाइट अगर मैं 3 मान लूं, टोटल हाइट कितनी मानूं? 3, तो क्या क्या रेशियो बनेंगे बताओ? इसके वॉल्यूम के रेशियो भी कैसे होंगे? 3 बराबर हिस्सों में काटा इनको, तो सोचो आराम से। वॉल्यूम के तो कुछ भी नहीं होंगे ना। तो इस देखो, ये कौन C1 है, ये कौन C2 है, और ये कौन कौन सा है अपना? ये C3 हो गया, है ना? पूरा ऊपर से लेके जो C1 है ना? देखो बता रहा हूँ, ये हो गया अपना C1 छोटा सा, और ये थोड़ा बड़ा हुआ C2, और ये पूरा कंप्लीट बड़ा कौन हो गया? कौन सा हो गया? ऐसे बोल रहा हूँ। 3 बराबर हाइट्स पे कट लगाए इक्वल, नहीं वॉल्यूम नहीं हो सकता, इक्वल हाइट हो। तो इसका एक, एक और एक हाइट तीनों की बराबर होगी, h तीनों की बराबर होगी। तो मुझे देखो छोटा C1 है, फिर C2 है, और फिर C3 है। तो इनके हाइट के रेशियो क्या होंगे? 1 होंगे। और क्या चीज पता पड़ सकती है आपको इससे, बताओ? हाँ 1 2, हाँ 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 1 2 और 3, बिल्कुल सही है। 1 2 3 हो, बराबर पे कट लगाया है, 3 बराबर। सब हाँ, नहीं देखो, मैंने तो पूरे कोन उठा लिए भाई, पूरे कोन उठा लिए सब। इसकी देखो यहां से यहां इसकी हाइट कितनी है? 1। और यहां से लेकर इस शंकु की हाइट कितनी होगी पूरी? 2। और यहां से लेकर यहां तक पूरी कितनी होगी? ये पूरी 3 होगी। हाँ, पर उसमें 3 अपन ने 2 बराबर कट लगाए, 3 में कैसे करेगा? 2 में होता है बेटा, वो मिड पॉइंट थ्योरम 2 में बनती है, 3 में नहीं बनती है। इतने उसारी नहीं लगानी अपन को ना, फिर मान सकते हैं। मानने में तो मैंने कैटरीना कैफ को अपनी लुगाई माना था, आज तक नहीं हो पाया। मानता क्यों है भाई? 1 2 और 3। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, ये बात समझ आएगी। 1 2 3 होगा, इसकी हाइट 1 होगी, इसकी 2 होगी, और इसकी कितनी होगी? 3 होगी। कट लगाने से अपने दिमाग में हाइपोथेटिकल, ऐसे नहीं कि 3 अलग हिस्से करके स्लाइस कर दिए, पहले एक कोण बनाया, फिर दूसरा कोण बनाया, फिर तीसरा कोण बनाया। रुक जा, पहले मुझे बताने दे। अब मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? तो सबसे वाले छोटे का वॉल्यूम कितना होगा? V1 होगा। और उससे वाले का वॉल्यूम क्या होगा? V1 प्लस V2। और ये तीसरे का वॉल्यूम क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। कैसे? इस वाले का वॉल्यूम मान रहा हूं मैं V1, और इस पूरे का वॉल्यूम मान रहा हूं V2, है ना? V2 किसका मान रहा हूं? देखो, बीच वाले का V2 मान रहा हूं, और इसका वॉल्यूम कितना मान रहा हूं? V3। आगे बात समझ में? तो पहले वाले का, सबसे ऊपर वाले का वॉल्यूम V1, इसका V1 प्लस V2, इसका क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब वॉल्यूम के अंदर क्या कहानी होगी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, कितना आएगा? 4 आएगा, क्यों? तो इसमें डायरेक्टली बताओ क्या होगा। देखो अब जैसे एक अनुपात अनुपात 48 क्यों आएगा? और सोच के बताओ, और सोच के बताओ, अरे सोच के बताओ एक बार और, क्या होगा? जल्दी बताओ फटाफट, क्या होगा वॉल्यूम? मेरी बात सुनो, अरे भाई मेरी बात सुनो, दो के अंदर तो कंपैरिजन कर सकते हो आप। इन दोनों में बताओ, अगर इन, गलत है अभी भी, नहीं, फिर बकवास और बताओ। अच्छा मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को कंपेयर करता हूँ खाली, सुनना मेरी बात, कुछ नहीं करना। बाय बाय 3, तुम समझ नहीं रहे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको हटाओ, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, मिडिल से कट लगाया, 2 बराबर कट लगाया, तो 1:2 ही रहेगा।
हाइट भी 1:2 रहेगा, सब कुछ 1:2 रहेगा, तो वॉल्यूम के अंदर क्या बनेगा, क्यूब ही तो बनेगा। तो इसका वॉल्यूम जो होगा क्यूब के फॉर्म में ही तो आएगा पागल लोगों। तो ये क्यूब के फॉर्म में आएगा, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा, यही तो आएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1:8:27। इतनी सी बात थी भाई, बताया ना अपन को अभी अभी मैंने आपको कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, L³ H³ R³, ये रामायण बताई थी ना। सरदर्दी ले रहा हो जबरदस्ती की, वॉल्यूम निकाल लिया अपन। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है एक हर हिस्से का, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ऊपर वाले का वॉल्यूम कितना आएगा बताओ, V1 V2 और V3 का रेशियो कितना आएगा बताओ। तो V1 का कितना होगा 1, इसका कितना आएगा बताओ V2 का, इसका निकालना ना टोटल कितना, 8, 8 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा 7, 8 माइनस 1 प्रीवियस माइनस करना है। और ये कितना होगा 27 माइनस कितना होगा 8 और 1 9 9 1 7 और 9 19 17 19 आएगा यहाँ पे, कितना आ रहा माइनस करने पे, कितना आ रहा है 18 नहीं आएगा, 8 ही तो आएगा, ऊपर वाला हट जाएगा ना पूरा पूरा 8। इसका वॉल्यूम कितना है टोटल, V1 प्लस V2 8 ही तो है, ऊपर वाला हट जाएगा। आए समझ में, या नहीं यही बात समझ में, किसका आप किससे देखो, बराबर बराबर हाइट्स पे लगाए हुए अपन ने कट। मैं तो कह रहा हूँ खाली इसको देखो, ये इसकी बराबर हाइट हो गई, इसको पकड़ ले, इन दोनों को बराबर हाइट है दोनों, इसकी हाइट के रेशियो कितने हैं। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे कोई थ्योरम फ्योरम लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, तो बताओ आराम से सोच लो क्या आएंगे। ये होगा, थीटा होगा, ये L1 होगा, यार नहीं उल्टा लिख दिया, ये तो होगा पूरा L1, ये होगा L2, ये होगा R1 और ये होगा R2, ये होगा H1, ये H2 और ये क्या होगा H1। तो अपन ने प्रूफ किया था पूरा R1/R2, ये प्रूफ किया था। तो अपन को इसका अनुपात कितना आया, कौन सी, हम्म हाँ हाँ, तो 1, हाँ ये 1:2 ही तो लिखा हुआ अपन ने, हाँ 1:2, हाँ बड़ा 2 होगा और नीचे 1, हाँ 2:1 होगा, हाँ ठीक है ना, ये 2:1 होगा बस, क्या दिक्कत है बताओ। निकालो बड़े वाले का भी, नहीं होगा 1/3 पोजीशन पे आओ ना, हाँ 2 3 4 कुछ भी मानो। अब आपके ये मिडिल में कहाँ लगा हुआ है, ये मिडिल में कहाँ कट लगा हुआ है, इन दोनों इसको भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मिडिल में थोड़ी लगा हुआ है। ये आएगा, चुपचाप लिख लो सब, और डिटेल में कल बता दूंगा मैं तुम्हारे को, अभी सब लिख लो ये, ठीक है ना, देखो फटाफट जल्दी से। दिमाग लगा के थोड़ा सोचो कि आप क्या सोचना चाह रहे हो। किससे किसका निकालना चाह रहा है, C2 और क्यों निकालना है रेडियस, क्यों निकालना है, मैं तो कह रहा हूं कि चाहे इसके बराबर, अगर मैंने बराबर हाइट्स पे कट लगाए हैं तो ये रेशियो हमेशा बराबर रहेंगे। हेडिंग क्या है, अगर मैं इक्वल पार्ट्स नहीं बोलता तो आप अपनी ये जो ज्योमेट्री लगाते लगाते रहते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ इक्वल पार्ट्स पे, 2 बराबर पार्ट्स पे लगाया, चाहे 3 बराबर पार्ट्स पे लगाया, चाहे 4 बराबर पार्ट्स पे लगाऊं, चाहे n बराबर पार्ट्स पे लगाऊं,
हमेशा वॉल्यूम एल क्यूब, एच क्यूब और आर क्यूब पे डिपेंड करता है। ये मेन पॉइंट है। अगर मैं ऊपर नीचे हाइट चेंज कर दूंगा तो फिर आपकी जो रामायण आएगी सर आर अलग आएगा, एच अलग आएगा, आप चिल्लाओगे। तब चिल्लाना, अभी क्यों चिल्ला रहे हो? मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ, कल भी ये बात बोलूंगा, अभी भी ये बोल रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अब क्या है इसमें, क्या बचा है देखो, ये देखो ये रही रामायण, ये देखो ये लिखी हुई है, देखो ये रही। क्या लिखा हुआ है इसमें, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया इन्होंने। है ना कि भाई वॉल्यूम इज, ये हमेशा प्रूफ हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। जब इधर क्या लिखा हुआ है, यही तो कह रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, ये सब इनके डायरेक्ट है ना। मैं तो कह रहा हूँ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, मैं तो वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। उधर देखो वॉल्यूम क्या निकाला, इधर देखो वॉल्यूम क्या निकला, 1, 8 और 27 आगे से बढ़ता जाएगा। अब इसका देखो V1 V2 और V3 के रेशियो निकालने को तो क्या निकलेंगे अपने पास, 90। ये बताया, आगे देखो। अब इसमें कितने कट लगा दिए देखो अपन ने, इधर देखो सब लोग। मैं जो बताने की चीज है, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। कितने कट लगाए, एन इक्वल कट्स लगाए, इक्वल पार्ट्स में, एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, अलग अलग पे नहीं किया है। तो V1 V2 V3 Vn तक जाएगा तो कितना जाएगा, 1, 7, 19 और क्या जाएगा, एन क्यूब माइनस एन माइनस वन का होल क्यूब। तो Vn क्या आ जाएगा, 3n² माइनस 3n+1। तो Vn कितना आ जाएगा, 3n n माइनस 1+1 आएगा। ये याद रखना है आपको, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये वाली बात है जो मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आए हुए एग्जाम में सब कुछ। उसके बाद देखो क्या होगा, सीएसए में क्या फर्क आएगा, अब कल अपन सीएसए पे बात करेंगे। जब इक्वल हाइट्स पे कट लगाएंगे ना, तो अपन सीएसए की बात करेंगे। अगर एग्जाम के अंदर अगर 3 अलग अलग जगह पे कट लगा दिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसको हर चीज बतानी पड़ेगी, कहाँ कितना कट लगाया है। तो उसके हिसाब से फिर रेशियो का प्रोपोर्शन बनता है। यहाँ पे बराबर बराबर में कट होंगे आपके, जो 9th 10th में जो पार्ट है वो बराबर का ही है। और अगर उसने एक कोण लिया, एक शंकु लिया इस तरीके से, अभी शंकु में वो यहां भी एक कट लगा सकता है, एक कट लगा सकता है, यहां लगा दे कट, यहां लगा दे कट, एक लगाएगा यहां मिडिल में लगा दे, एक कट लगाएगा तो कहीं पे भी लगा सकता है। पर जब 3 कट लगाएगा, 4 कट लगाएगा, तो बराबर बराबर लगाने पड़ेंगे। अगर बराबर नहीं लगाएगा तो आप सोच लोगे, आपको दिमाग में आपके बैठेगा ही नहीं कि इससे इसका रेशियो क्या आएगा, इससे इसका रेशियो क्या आएगा, सब बिगड़ते जाएंगे। समझ गए बात को? ये इक्वल कट्स की कहानी है। किसकी कहानी है भाई? ठीक है, ये लिख लेना। अभी कल सीएसए को यहाँ से शुरू कर देंगे अपन ना। हाँ, सेव कौन करेगा भाई इसको?